इसरो के चंद्रयान 3 ने देश को दी एक बड़ी खुशखबरी। पृथ्वी की कक्षा सफलतापूर्वक पूरी करके चांद की तरफ निकला भारत का चंद्रयान। अब बस 5 अगस्त का इंतजार। अब होगी चंद्रयान की एक और कठिन परीक्षा। दोस्तों, ब्रह्मांड में अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सबसे ज्यादा नजदीक है तो वो है हमारा प्यारा चंद्रमा, जो हमारी पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट भी है। यही वजह है कि चांद को एक्सप्लोर करने में हमारे स्पेस वैज्ञानिक सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। आपको याद होगा, साल 2009 में भारत ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, जिसने चांद पर पानी की खोज की थी। इसी खोज को सफल मिशन के चलते इसके बाद इसरो ने अपना दूसरा मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया। लेकिन इस बार इसरो अपने लैंडर को मून सरफेस पर सफलतापूर्वक उतार नहीं पाया और मिशन का सबसे अहम हिस्सा फेल हो गया। मगर अब इसरो अपनी उस गलती को सुधारने और मून एक्सप्लोरेशन में एक और कदम आगे जाने के लिए अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर चुका है। आपको बता दें कि हमारे चंद्रयान ने 14 जुलाई 2023 के दिन चांद की तरफ अपनी उड़ान भरी थी। अब इसको लेकर इसरो की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो वाकई दिल खुश कर देने वाला है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि इस समय हमारा चंद्रयान कहां पर है। चंद्रयान से उसका रॉकेट तो पहले दिन ही अलग हो गया था, तो फिर वो अपना आगे का सफर किस तरह तय कर रहा है? उसके अंदर कितना फ्यूल मौजूद है? चांद पर पहुंचकर वो किस खोज को अंजाम देने वाला है? और सबसे जरूरी, 5 अगस्त को ऐसा क्या होने वाला है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, कोई भी स्पेसशिप जब पृथ्वी से बाहर निकलकर स्पेस में अपने किसी सफर की ओर बढ़ता है तो वो सीधा अपने टारगेट की तरफ नहीं जा सकता, बल्कि उसे पृथ्वी के अंडाकार ऑर्बिट में कुछ चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसा पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से किया जाता है, क्योंकि अगर स्पेसशिप को सीधा पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाला गया तो तेज दबाव और घर्षण के कारण वो नष्ट हो सकता है। चंद्रयान 3 के साथ भी ऐसा ही किया गया है। पहले उसने स्पेस में जाकर पृथ्वी के कई चक्कर काटे और अपने हर एक चक्कर के साथ वो पृथ्वी से अपनी दूरी बढ़ाता गया। इसरो की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पृथ्वी से करीब 6 राउंड पूरे करने के बाद हमारा चंद्रयान पृथ्वी के ऑर्बिट से सफलतापूर्वक निकल गया है। इसरो ने यह दिल खुश कर देने वाला अपडेट हमें ट्वीट करके दिया है। इस ट्वीट में इसरो ने लिखा है कि सक्सेसफुल पेरिगी फायरिंग करते हुए चंद्रयान को पृथ्वी के ऑर्बिट से निकालकर ट्रांसलूनर ऑर्बिट में प्रवेश करवा दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो इस समय चंद्रयान पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाओं के बीच वाले स्पेस में अपना सफर तय कर रहा है। साथियों, ये काम हमें सुनने में जितना सिंपल और आसान लग रहा है, असल में उतना होता नहीं है, बल्कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसको करने में इसरो को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चलिए इसके बारे में हम आपको थोड़ा और गहरा से समझाते। सबसे पहले तो समझते हैं कि इसरो धरती पर बैठे बैठे चंद्रयान को अलग अलग कक्षाओं में कैसे भेजता है। असल में दोस्तों, इसके लिए इसरो ने अपने चंद्रयान में पहले से ही थ्रस्टर्स लगाए, जिन्हें फायर करके यान की स्पीड को घटाया या बढ़ाया और साथ ही इसके ओरिएंटेशन को घुमाया व जरूरत पड़ने पर इसकी दिशा को बदला भी जा सकता है। इन्हीं थ्रस्टर्स की हेल्प से 30 जुलाई को चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की कक्षा की ओर बढ़ चला था और अब इसका ये सफर 5 दिन का होने वाला है। यानी चंद्रयान के लिए उसका अगला पड़ाव व उसका अगला महत्वपूर्ण टेस्ट 5 अगस्त को होने वाला है, जब वो ट्रांसलूनर ऑर्बिट को क्रॉस करके लूनर ऑर्बिट यानी चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रयान को चांद की कक्षा में एंटर कराने के लिए इसरो के वैज्ञानिक फिर से वही स्टेप्स दोहराएंगे जो उन्होंने इसे पृथ्वी की कक्षा से निकालने के दौरान लिए। चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक एंटर करने के बाद चंद्रयान उसके चक्कर काटने शुरू करेगा और हर एक पूरे होते चक्कर के साथ ही ये धीरे धीरे चांद के सरफेस के नजदीक होता चला जाएगा। 14 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 चांद की चौथी कक्षा में प्रवेश करेगा, जिसके 2 दिन बाद 16 अगस्त के दिन इसे चंद्रयान 3 की 5वीं कक्षा में धकेला जाएगा, जो कि 100 × 100 किलोमीटर की कक्षा होगी।
यानी कि अपनी अंडाकार कक्षा को छोटा करते हुए आखिर में चंद्रयान एक गोलाकार कक्षा में पहुंच जाएगा। अब इसी कक्षा से कुछ चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 3 का propulsion मॉड्यूल इसके लैंडर मॉड्यूल से अलग हो। साथियों, इस प्रोसेस को करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले हुक खोले जाते हैं, जिसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम की जाती है ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा से आगे बढ़ जाए और बिना किसी नुकसान के दोनों हिस्से अलग हो जाएं। जिसके बाद चंद्रयान 3 का लैंडर और propulsion मॉड्यूल दोनों ही चांद की कक्षा में अलग अलग घूमेंगे और 20 अगस्त के दिन सही जगह पर चंद्रयान 3 के लैंडर की डीऑर्बिटिंग की जाएगी। यानी इसमें लगे इंजन को ऑन करके इसे चांद की दूसरी 100x30 किलोमीटर की कक्षा में धकेला जाएगा, जहां ये चांद के चक्कर लगाते हुए अपनी लैंडिंग साइट को डिटेक्ट करेगा और उससे ठीक ऊपर पहुंचते ही ये अपनी कक्षा को छोड़कर चांद की सतह की तरफ बढ़ने लगेगा और इस तरह 24 अगस्त आने तक हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुका होगा। किसी भी अनपेक्षित समस्या से जूझने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ दूसरे रास्ते भी खोज रखे हैं। साथ ही इस बार लैंडर और रोवर को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एडवांस बनाया गया है ताकि जो गलती चंद्रयान 2 मिशन में हुई थी वो दोबारा ना हो। दोस्तों, चंद्रयान 3 को चांद के ध्रुवीय इलाके में रिसर्च करने के इरादे से भेजा गया है, क्योंकि चांद के क्षेत्र में अभी तक दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी अपनी मिशन नहीं भेज पाई है। इस इलाके में लैंडर के उतरने के बाद तुरंत ही हमारा प्रज्ञान रोवर बाहर निकलकर अपना काम शुरू कर देगा और चांद की रहस्यमय दुनिया के ऐसे ऐसे खुलासे करेगा जिससे हम अब तक अनजान हैं। यही वजह है कि इसरो के इस मिशन पर सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि चांद के जिस हिस्से को आज तक किसी ने नहीं देखा वहां की दुनिया कैसी है। एक और अहम सवाल जो अक्सर लोगों को परेशान करता है कि चंद्रयान में ऐसा कौन सा फ्यूल भरा हुआ है जो उसे इतनी लंबी यात्रा में सक्षम बनाता है। दोस्तों, किसी भी स्पेस मिशन के लिए सबसे पहला पड़ाव होता है पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलना। ऐसा करने के लिए यान की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए और ये रफ्तार हासिल करने के लिए ही रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर दूसरा सवाल आता है कि चंद्रयान से उसके रॉकेट तो लॉन्च होने के 16 मिनट बाद ही अलग हो गए थे। फिर उसके बाद ये अब तक का सफर कैसे कर रहा है और किस एनर्जी पर या फ्यूल से ये सफर तय कर रहा है। असल में दोस्तों, चंद्रयान के इस समय 3 अलग अलग एनर्जी हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर 2 टैंक मौजूद हैं जिनमें फ्यूल भरा हुआ है, दूसरा सोलर एनर्जी और तीसरी बैटरी। फ्यूल की बात करें तो किसी भी अंतरिक्ष यान में गाड़ियों और हवाई जहाजों की तरह पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि चंद्रयान में प्रोपेलेंट हाइड्रोजन फ्यूल का यूज किया जाता है, जिसे जलाने के लिए नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड की जरूरत पड़ती है। इस समय चंद्रयान 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए मिनिमम इतनी स्पीड चाहिए और इस स्पीड को अचीव करने के लिए इसरो के प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे इंजन का इस्तेमाल किया है, जिसे चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। वैज्ञानिकों का प्लान है कि 17 अगस्त के दिन चंद्रयान को चांद की कक्षा में एंटर करवा दिया जाए। अगर ऐसा करने में जरा सी भी चूक हुई तो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा चंद्रयान कब चांद को छोड़कर खुले स्पेस में खो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मिशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। चंद्रयान को चांद के ऑर्बिटर में एंटर कराने के लिए इसरो को फिर से प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे उन्हीं इंजनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं इंजन को फायर करके चंद्रयान को चांद की ऑर्बिट की दिशा में घुमाया जाएगा। ऐसे में इन इंजन को फायर करने की टाइमिंग भी बहुत ज्यादा क्रूशियल बन जाती है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 23 या 24 अगस्त के दिन चंद्रमा पर चंद्रयान 3 अपनी लैंडिंग कर पाएगा, वो भी चांद के ध्रुवीय इलाके में, वह इलाका जो गड्ढों से भरा हुआ है और जहां तापमान -208 डिग्री तक चला जाता है। ये हम सभी के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि चांद के जिस इलाके में आज तक नासा भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया,
वहां हमारा चंद्रयान अपने भारत देश का झंडा गाड़ने के लिए जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, चांद की इस अंधेरी दुनिया में हमारा चंद्रयान कौन सी नई खोज दुनिया के सामने लाएगा? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।